नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के 70 किलोमीटर के दायरे में न्यूज़ स्टूडियो रूम में। चूँकि यहां पर आप लोगों के साथ में बहुत ऐसी बातें करनी हैं, बहुत ऐसी बातें बतानी हैं जो कि सीधा आपसे सरोकार रखती हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन यही रहेगा कि बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा आलू से संबंधित कोई भी जानकारी या गतिविधियां डाली जाएंगी तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे कभी भी आप जो है महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित नहीं हो सकेंगे। तो किसान साथियों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ से लेकर साउथ तक मेरे द्वारा ये कवर किया जा रहा है। साथ ही मैं जो हूँ सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खेतों की खाक छानता हूँ। खेतों की खाक छानने के बाद में उसके बाद में जब निचोड़ निकलता है तो एग्जीक्यूटिव एक किसी खेत में खड़े होकर हम जो है वीडियो बनाते हैं, जिससे क्या है कि जो सारा क्षेत्र का जो हमने विजिट किया है उसका एक निचोड़ आप लोगों तक एक वीडियो के माध्यम से दे दिया जाए। तो ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा प्यार लुटा देते हैं और कभी कभी तो आप जो है इतने बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो मनोबल बढ़ता है ना, वॉचिंग डे, वो जो है आप तोड़ देते हो। तो ऐसे में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आलू अच्छे रेटों पर बिके, तो वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए। तो किसान साथियों, अब आप बात करेंगे ये जो माहौल पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में क्या है कि पश्चिम बंगाल में एक मोनोपॉलिसी जो है व्यापारियों द्वारा अपनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, सोनार वगैरह देखें, जो सोने का काम करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जब अपना सामान देते हैं तब भी बट्टा काटते हैं, जब कोई सामान बनवाने दोबारा से आता है रिन्यू करवाने के लिए तब उस पर बट्टा काटते हैं। यानी टोटल घूम फिर के जो है सोना जो है सोनार का ही हो जाता है। यही काम जो है इस समय पर बंगालियों द्वारा किया जा रहा है। अपने अक्सर अपने पहले इतिहास यहाँ का देखा है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने शुरुआत अपनी जो है कलकत्ता से की थी और कलकत्ता में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में क्या होता है? सिर्फ व्यापार। किस तरीके से? अब ऐसे में बीज भी यही लोग देते हैं किसानों को, आता है 1100 का, देते हैं 2200 का। उसके बाद में जब खुदाई होती है तो खरीदते किसान से, बाजार चलता होता है 1000 रुपये का, खरीदते हैं 600 रुपये का। बाजार चलता है 1500 का, खरीदते हैं 900 का। उसमें भी किसानों को तमाम कमियां बताते हैं। ऐसे में यहाँ पे जो स्थितियाँ चल रही थी, जो हमारे यूपी से फ़ोन करते थे, एमपी से या गुजरात से, तो ये यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो व्यापार समिति से हों, चाहे कोल्ड स्टोरेज समिति से हों, ये जो हैं पलस्तरी झूठ बोलते थे। अब बोलेंगे आप जो ये पलस्तरी झूठ क्या होता है? एक ऐसा झूठ जिसे कभी भी उखाड़ा ना जा सके, क्योंकि उखाड़ोगे तो समय लगेगा। तो ऐसे में ये पलस्तरी झूठ बोलते थे। इस पलस्तरी झूठ को उखाड़ने के लिए सोनू चौधरी ड्रिल मशीन लेके आ गया। सारा उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक सारा खोद मारा, और जो इन्होंने पलस्तर किया था वो जो है उसका सीमेंट को भी चकनाचूर कर दिया। यहां पर किसान साथियों, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पश्चिम बंगाल में पिछली सालों के मुकाबले इस बार जो है किसानों का रुझान आलू की फसल की ओर कम हुआ। तो यहाँ पर जो पहले आलू की फसलें लगा करती थी तो एक बड़े लार्ज स्केल पर लगती थी। इस बार पश्चिम बंगाल में 30% क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा आलू किया ही नहीं गया। 30% तो यहाँ पहले से ही आलू की फसल न किसानों ने लगाई न किसी ने। तो ये 30% क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा खाली था। इसमें तो धान और किसानों द्वारा वो किया गया। अब जो आलू का जो क्षेत्रफल था 30% कम होने के बाद में, उसमें किसानों द्वारा आलू की फसल जो है लगाई गई। तो जब लगाई गई तो उसके जो है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, यानी 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश हुई, और बारिश की वजह से सारी फसल जो है यहाँ पर चौपट हुई। कुछ बच भी गई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारी खत्म हो गई हो, कुछ बच भी गई किसी किसी की, लेकिन ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर टोटल खत्म हो गई थी। किसानों द्वारा फिर दोबारा से जनवरी में यहाँ पर आलू की बुवाई की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है पानी की एब्जॉर्ब नहीं है, पानी नहीं शोषित करती है। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ पर धान की फसल ज़्यादा होती है, लेकिन अब जो है आलू की तरफ किसान मुड़े हैं। अब जब आलू की तरफ मुड़े तो पहले से ही 30% क्षेत्रफल कम था, और फिर रही बारिश ने कसर पूरी कर दी, थोड़ा बहुत बच गया। अब उसमें से भी जो खेत सूख गए तो वहाँ पर किसानों द्वारा आलू दोबारा से लगाया गया। कुछ ने प्याज लगा दी, तो यहाँ पर भी 10-15% क्षेत्रफल और ज़्यादा कम हुआ। अब आप मान लीजिए 10 और 15 कितना हुआ? 45%।
अब 45% क्षेत्रफल कम होने के बाद में अब जब जनवरी में जो आलू लगा था उसकी भी खुदाई हो रही है, जो बरसात से बच गया था उसकी भी खुदाई हो रही है। यहाँ पर जो है किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि यहाँ पर जो है 40 बिस्वे का 1 बीघा होता है, उत्तर प्रदेश में यही जो है 20 बिस्वे का होता है। तो यानी कि पश्चिम बंगाल का यहाँ पर देखेंगे तो डबल होता है। तो पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश का डबल है, यानी उत्तर प्रदेश के 2 बीघा तो यहाँ का 1 बीघा। लास्ट ईयर यहाँ पर जो पैदावार निकल रही थी वो 110 से लेकर 120 कट्टा का प्रति बीघा निकल रही थी, यानी कि उत्तर प्रदेश का 60 कट्टा, 60 से 65 कट्टा। इस बार यहाँ पर जो वर्षा वाला आलू है, जो वर्षा से पहले जो बच गया था वो आलू है, उसका तो निकल रहा है 50-55 का 1 बीघा में, यानी उत्तर प्रदेश का 25 पैकेट का बीघा, पैदावार कम। दूसरा जो वर्षा के बाद वाला है, जो जनवरी में बुवाई की थी, यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि जो है वर्षा आपका हम आलू लगा रहे हैं तो फरवरी में जो है सर्दियाँ पड़ेगी, जब सर्दी पड़ेगी तो जो है आलू का अच्छा ग्रोथ होगा, लेकिन स्थितियाँ इसके और ज़्यादा उलट हो गई। अब यहाँ पर दोनों ही फसलों की संयुक्त रूप से वर्षा से पहले और वर्षा के बाद दोनों की खुदाई चल रही है, लेकिन जिधर भी देखो उधर ही रोआराट मच रहा है, किसान फूट फूट कर रो रहे हैं। कहीं देखो तो छर्रा छर्री निकल रहे हैं, तो कहीं देखो जो है आलू सड़ा हुआ निकल रहा है, आपने वीडियो भी देखा हुआ है। और ऐसे में जब ये आप लोग यहाँ के लोगों से पूछते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं, 80% बढ़ जाएंगे या 80% का उत्पादन आएगा। लेकिन जब ज़मीनी स्तर से हमने सच्चाई उगाड़ी, किसानों के बीच में गए, किसानों से पूछा, तो यकीनन आपके सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई। और इसका ये परिणाम हुआ कि कोल्ड स्टोरेज 60% ही हो जाए ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कुछ फ्रॉड, कुछ अपना स्वार्थ देखने वाले लोग जो हैं, एक मीटिंग करने के बाद में पूरे देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब गुमराह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कब तक गुमराह कर लोगे? मैं कह रहा हूँ तुम 80 करना ही 100% बता दो, लेकिन जब मार्केट में आलू रिलीज होगा तब तो सच्चाई सबको पता पड़ेगी। आज तुम 80 कर लो, मार्केट में रिलीज होने के बाद में खुद मालूम पड़ जाएगी क्या होना है। जब तुम्हारे सिर पे जूते पड़ेंगे, जब उत्तर प्रदेश के या गुजरात के या ऑल इंडिया के आप लोगों के ऊपर धिक्कारेंगे, तब तो शर्म से डूब मरोगे। लेकिन आज तुम्हें सच्चाई बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसी सच्चाई के बोलने की जो दिक्कत थी ना तुम्हारी, इस दिक्कत को यहीं पे जमींदोज करने के लिए मैं तुम्हारे कलकत्ता में बैठा हूँ, और यहाँ से मुझे हर वो ज़िले की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जहाँ से मैं जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब किसान साथियों, जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे सारी किसानों से, चाहे वो मेमारी के हों, मैदनापुर के हों, चंद्रकोना के हों, बेलडांगा के हों, चंपडांगा के हों, आपके आरामबाग के हों, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, टरकेश्वर, सैंथिया, बुलबुल टिला, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं साउथ बंगाल के जहाँ पर किसानों द्वारा आलू लगाया जाता है। जब यहाँ के किसानों से हमने बात की, एक बड़ा क्षेत्रफल है साउथ बंगाल में, तो किसानों से बात किया कि हमने खेतों में उतर के देखा तो साइज़ ही नहीं है, जिसका साइज़ है उसका जो पैकेट नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर बंगाल में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और इसी को ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे बंगाल के लोग जो हैं, जो व्यापार और कोल्ड स्टोरेज से जुड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते थे कि ये सच्चाई सामने आए, और सामने आएगी तो जो है हमें सस्ती दरों पर आलू नहीं मिलेगा, हम किस तरीके से आलू खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर गड्ढे के सौदे होते हैं। हमारे यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में जो है छटाई के मोटा अलग, गुल्ला अलग, गुल्ली अलग, इसके अलग अलग वो होते हैं, तो यहाँ पर तो गड्ढे के सौदे होते हैं। तो ये वो कारण था कि यहाँ के लोग जो है सस्ती दरों पर किसानों का आलू खरीदना चाहते थे। अब यहाँ पर नॉर्थ की भी बात कर लेते हैं, तो नॉर्थ का आपका अलीपुर द्वार हो, कूच विहार हो, हुगली हो या सिलीगुड़ी हो, जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी स्थितियाँ सामान्य नहीं है। अब पूरे बंगाल का अगर तुम पूरा डाटा देख लो ना यार, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और आप भी कह सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हूँ और मैं ज़मीनी सच्चाई दिखा रहा हूँ, और मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अपने देश के चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, या गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, या खुद बंगाल, यहाँ के किसानों की आवाज़ को उठा रहा हूँ। क्योंकि जो, और उन्हें उठा नहीं रहा हूँ, सबको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए पश्चिम बंगाल की वास्तविक हकीकत, जो आप लोगों से यहाँ के लोग जो है छुपा रहे हैं, और यहाँ का किसान जो है घुट घुट के मर रहा है, उसे उसकी उत्पादन लागत का
1 रुपया भी लाभ का नहीं मिला है। सारा जो पैसा है वो व्यापारी और कुल मालिक कमाना चाह रहे हैं। तो ये जो सच्चाई है वो आप लोगों तक परस्पर पहुंचनी चाहिए थी। इसके लिए अभी मुझे और समय लग सकता है और आप और समय दीजिए। मैं जल्द ही उत्तर प्रदेश लौटूंगा, अपने एरिया में लौटूंगा और आप लोगों को पूरी स्थिति से रूबरू कराऊंगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की भी मैं बात कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में आलू जो है ज़्यादातर जो है, माफ़ कीजिएगा, पहले बंगाल की बात कर लेता हूं। बंगाल से भी यहाँ से आलू जो है लोड हो रहा है बड़ी मात्रा में, खेतों से ही। यहाँ पर जब मैं नहीं आया था तो सौदे जो हैं 400, 500, 600 तक चले थे। आज जो है 850 रुपये प्रति कट्टा 50 केजी गड्ढ में हो चुके हैं। गड्ढ जिसमें मोटा भी है, छोटा भी है, छर्री भी है, सब कुछ एक ही में है, 850 रुपये। और यहाँ से देखिए पहले नंबर पर बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर लोडिंग चल रही है। अगर बात करें भूटान, बात करें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, 9 स्टेट्स, ये इधर लोडिंग। अंतर्राष्ट्रीय देश बांग्लादेश, यहाँ पर जब हम फोन करके पूछते थे, अरे चांगरा बंदा बॉर्डर से जा रहा है, नहीं जा रहा है, बेहिली बॉर्डर से जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन इसे सोनू चौधरी कहते हैं, बांस गाड़ता है बांस। हिली बॉर्डर से भी दिखाया, चांगरा बांदा बॉर्डर से भी दिखाया, दोनों बॉर्डर जो कि बांग्लादेश के लिए खुलते हैं, जहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है, सब कुछ दिखाया। गाड़ियाँ जा रही हैं, बांग्लादेश में निर्यात हो रहा है। मेरी कोशिश है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर हैं, जो लीडर एक्सपोर्टर हैं यहाँ के, बंगाल के, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए आलू का निर्यात करते हैं, श्रीलंका के लिए भी डिमांड आई है, और जो कि हमारे एक्सपोर्टर हैं वही भेजेंगे। उनसे मेरी कोशिश है कि उनसे जो है वार्ता हो जाए और जो है आप लोगों को एक नई जानकारी दी जाए कि कितनी मात्रा में बांग्लादेश जा रहा है और कितनी मात्रा में जो है श्रीलंका को आलू जो है जाएगा। तो ऐसे में आप सभी लोग प्यार से चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर को भी आपके सामने लाऊंगा, साथ ही कोल्ड स्टोरेज मालिकों को भी सामने लाऊंगा, ताकि आप लोगों को बंगाल की स्थिति से रूबरू हो जाए। अब किसान साथियों, बंगाल हुआ क्लोज। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। यह है हमारा गृह राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है खेतों से ही आलू की लोडिंग साउथ के लिए हो रही है, साउथ की मंडियों के लिए। ऐसे में मार्केट और ज़्यादा बूम कर रहा है, और जब बूम कर रहा है तो जो है किसानों को इसके अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। और किसानों में यूट्यूब के माध्यम से हमारे द्वारा, चाहे वो मैं हूँ या जो है कोई और भी हो, मैं किसी का खुले तौर पर नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं जो कि किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। तो नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझ गए होंगे कि जो है आलू किसानों के हित में कौन कौन काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम यूट्यूबरों की वजह से किसानों को आलू के अच्छे भाव मिल रहे हैं, तो हम जो है किसानों का धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि उनमें जागरूकता आई। और जागरूकता के लिए हमें अगर कुछ भी करना पड़े हम यूट्यूबरों को, तो सब कुछ करेंगे। क्योंकि जब साला इनकी जो मोनोपॉलिसी है, जो व्यापारियों की, दलालों की, कोल्ड मालिकों की, जब ये मोनोपॉलिसी अपना सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपना सकते? हमें मोनोपॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, हम सभी यूट्यूबरों को सिर्फ किसानों की ज़रूरत है। आज अगर हमारे किसान अगर हमारी वीडियो के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं, अगर उन्हें आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ तक आज मैंने सुना है कि छिबरा मऊ मंडी में इन दलाल व्यापारियों द्वारा, आड़तियों द्वारा, जो कि खुद पे तो खाने दाने के नहीं हैं, हमारे ही उत्पादन से इनके रोजी रोटी, इनके बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वही हमारे आलू को सस्ती दरों पर खरीदने के फिराक में इन्होंने एक मोनोपॉलिसी अपनाई और जो है आलू सस्ती रेटों पर खरीदना किया। लेकिन यहाँ पर हमारे किसान जागरूक थे, इनके हाथों में नहीं देना है, चाहे हमें घर ले जाना पड़े या आपका कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़े, नहीं दिया, टोटल बाहर। ये बहुत अच्छी किसानों ने एक पहल की, और ये अगर सारे देश के किसान साथी इस तरीके से पहल करने लग जाएं, तो ये मंदड़िया जो बाईजात किस्म के लोग हैं, जिन पर ना खाने को वो है, खाने को नाज है, ना ओढ़ने को कोई कपड़ा है, और बात करते हैं आलू की, वो भी हमारे आलू के है जिसे हम उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा निर्णय है। अब आगरा और इसकी बात करें हम, जो है आगरा अलीगढ़ मंडल की, क्योंकि 37, 97 और 302 का गढ़ और राजधानी के रूप में जो विख्यात है वो जो है खंदौली सादाबाद है। अगर हम इनके 8 जनपदों की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 65 से 70% जो है खुदाई का काम हो चुका है। और 65 से 70 खुदाई का मतलब है एक बड़ा क्षेत्रफल जो है खुदाई में चला जाना। यहाँ पर जो है कोल्ड स्टोरेज 65% से 70% खुदाई होने के बावजूद 35% लोड हुए हैं।
बाद बाकी आलू कहाँ गया? और अब अभी आपका दिमाग चल रहा होगा कि 65 से 70% खुदाई हो चुकी, तो 35% आलू, बाद बाकी ये जो कोल्ड हाउसफुल के बैनर, कोल्ड हाउसफुल के जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, और ये क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसे आप समझिएगा, मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं, क्योंकि ये चीज़ जो है आप लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे वीडियो और लंबा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जब खुदाई चल रही है तो किसानों को इस समय पर, आज का मैं खंदौली सादाबाद का रेट बता दूं, तो मानसिंह व्यापारी हैं उनके द्वारा 900 रुपये प्रति कट्टा में जो है नगद पेमेंट पर आलू जो है 4000 कट्टे खरीदे गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें इनके सौदों को काटने के लिए, एक व्यापारी हैं समीर भाई, एक व्यापारी हैं सादाब भाई, इनके द्वारा जो है 925 रुपये प्रति कट्टा में 10,000 पैकेट जो है खरीदे गए हैं, वो भी नगद पेमेंट पे। तो ऐसे में जो जनरल पोजीशन है खंदौली, सादाबाद, आगरा, अलीगढ़ की, तो ये पोजीशन जो है यहाँ पर जो है पूरी हो चुकी है। 850 से लेकर 950 का बाजार ओपनली हो चुका है। तो ऐसे में किसान को जब खेतों पर ही 850 से लेकर 950 का दाम जो है व्यापारी, और वो भी किसान हितैषी व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में किसान जो हैं कोल्ड स्टोरेज ना करके सीधा उनके हाथों में दे रहे हैं, जिससे क्या है कि यहाँ खंदौली सादाबाद से डेली जो है 50 से 80 अन्ना ट्रक जो हैं साउथ की मंडियों में जा रहे हैं, क्योंकि लोडरों द्वारा बड़ी तादाद पर आलू का उठान किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं। अगर हम बात करें आपके रोहिलखंड इलाके की, तो कमोबेश स्थितियाँ एक जैसी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के ही कुछ श्रीचंद, जो कि ना उन पर खाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, ना बैठने के लिए, और बात करते हैं वो जो है हमसे बराबरी करने के लिए, औकात नहीं है उनकी, गंदी नाली से गिरे हुए हैं, और वो बात करते हैं हम लोगों के बराबर में बैठने की, और वो भी किसानों के बराबर में बैठने की। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई है जो हम किसानों के बराबर में बैठ के हमसे आंख लड़ा के दिखा दे, आंखें नोच लेंगे हम। यहाँ पर किसान साथियों आप देखिए, ये जो वो डाले हैं ना हाउसफुल, एक तो 10 रुपये का पेन लिया और 2 रुपये का कागज़ लिया, उस पर लिखा दिया, एक 30 रुपये का बैनर लगाए, व्हाट्सएप फेसबुक तमाम उस पर कर रहे हैं। और इन्हीं कोल्ड में जूता तैयार रखिएगा, मैं कह रहा हूँ जूता तैयार रखिएगा। बंगाल से लौटते ही जिन जिन कोल्ड स्टोरेजों का ये डाल रहे हैं नाम, चाहे वो खंदौली का व्यक्ति डाला हो, चाहे वो दिल्ली का व्यक्ति डाला हो, चाहे वो सिरसागंज का व्यक्ति डाला हो, चाहे कहीं का भी व्यक्ति डाला हो, सारे कोल्ड स्टोरेजों की ज़मीनी हकीकत आप लोगों को दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने ये बताया ना फुल, ये जो फुल लिख रहे हैं ना, इसमें अगर अंदर आलू जाते हुए मैंने देखा, और कोल्ड मैनेजर या मालिक ने ये कहा कि अभी हमारे में 20,000 कट्टे की जब आवश्यकता है, अभी हमारे कोल्ड में 60,000 पैकेट आ सकता है या 30,000 आ सकता है, तो निश्चित तौर पर जो भी डाल रहा है वो ध्यान रखे। बंगाल से लौटने के बाद में ये सच्चाई दिखाने के बाद में जूतों से मारूंगा, जूतों से ध्यान रखना। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, जूते नहीं मारे सिर पे तो नाम सोनू नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की इन बेहुदा हरकतों की वजह से किसानों का शोषण होता है। 10 रुपये कमाओगे तो 10 रुपये लगाओगे, तब तो ईमानदारी, बाकी तुम चोर, और 17 बार कहूंगा तुम चोर। किसान साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आप क्या, मैं भी देना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इन पे करोड़ों रुपए की लेनदारी है, कोल्ड मालिकों की लेनदारी है, आपके किसानों की लेनदारी है, लाखों रुपए में भाई। और ये लोग अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझ रहे हैं। एक एक अगर इनका जितना भी वो डाल रहे हैं ना फेसबुक और उसमें के कोल्ड फुल और जी फुल, जहाँ पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, इन सब पर करोड़ों रुपए की लेनदारी कोल्ड मालिकों की है, लाखों रुपए की लेनदारी किसानों की है। लेकिन मजाल क्या है, ये 1 रुपया किसी का चुकता कर दें और बातें करेंगे बड़ी लंबी लंबी, क्योंकि ये जन्मजात कुत्तों से पैदा है ना, क्या कर लोगे इन लोगों का। लेकिन मैं कर सकता हूँ इन लोगों का, यदि आप लोग सभी सहयोग करें तो जूते जरूर चटका सकते हैं इन पर, और इनका कारोबार भी ठप्प करवा सकते हैं। किसान साथियों, बात एक बड़ी लेटेस्ट खुशखबरी की करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया है, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। अब यहाँ पर गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में आपने देखा है पहले ही दिशा से कोल्ड की लोडिंग शुरू हो गई थी, और अब जो है कोल्ड के गेट सही से लगे नहीं थे कि जो है मेट्यापालम के लिए 81 किलो 1485 रुपये दर से साउथ के लिए लोडिंग शुरू हो गई है, वो भी राशन आलू जिसे बोलते हैं पुखराज, उसकी लोडिंग हो गई है। ये एक शुभ संकेत है कि गुजरात में जो माहौल जो है बनाया गया था इन लोगों द्वारा, उस पर जो है हमारे जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, जो किसान हितैषी हैं, उनके द्वारा जो है धूल डालते हुए उन्हें
भिनभिनाता हुआ थप्पड़ रसीद करते हुए लोडिंग की जा रही है और दिखाया जा रहा है। देखिए, जो तुम सोचते थे वो नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने, आपने देखा होगा कि इन लोगों ने 80% कोल्ड स्टोरेज बनने का दावा किया था कि 80% गुजरात में कोल्ड फुल हो गए। लेकिन आप खुद जानते हैं कि सोनू चौधरी ज़मीन पर गया था, गुजरात की सारी हकीकत आप लोगों के सामने रखी थी। सोनू चौधरी ने आपको क्या बताया था? 60% ही कोल्ड स्टोरेज गुजरात में राशन आलू या सीआईपीसी आलू से लोड होंगे, वही है और कुछ नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नहीं 80% हुआ था, तो 80% भी सुन लीजिए। 60% मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसमें 40% सीआईपीसी कंपनी वाला आलू है, 20% महज राशन का आलू है। और अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो पंजाब से जो कि बीज विक्रेता हैं उनके द्वारा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज वहाँ खाली रह गए 40%, तो ऐसे में क्योंकि सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में वहाँ पर आलू की फसल लगाई जाती है, अगर अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में यहाँ से पंजाब से आलू जो है बीज का, अगर वो वहाँ गुजरात में जाएगा तो उसमें ख़राब होने की, दागी होने की तमाम सूटेबिलिटी होती हैं। और ऐसे में क्योंकि अभी जो है मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है, अभी जो है टेम्परेचर जो है दिन का 28 और रात का 17 है, तो ऐसे में यहाँ से जो सीड यानी बीजा जिसे बोलते हैं, उसे ट्रांसपोर्टेशन करने में, वहाँ कोल्ड स्टोरेज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जैसा बीज यहाँ से जा रहा है वैसा वो कोल्ड स्टोरेज में उतर रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर खाली कोल्ड स्टोरेज में ये बीज जो है उतारा जा रहा है। तो इस तरीके के बीज को इस 60% में जोड़ते हुए 80% का दावा किया जा रहा था, लेकिन ये सरासर गलत है। वो 20% बीज है किसान साथी, उसे आप यूं समझिए वो बीज है, वो ना तो राशन में काम आना है ना चिप्स में जाना है, वो तो बीजा है, वो तो बीज में जाना है, उसका तो कोई भी मोल नहीं है। तो ऐसे में ये जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जमीनी हकीकत वही है जो आपका भाई, आपका मित्र और आपका दोस्त दिखा रहा है, सोनू चौधरी जो दिखा रहा है वही जमीनी हकीकत है, इसके इतर कुछ भी नहीं है। आपने सारा कुछ देख लिया। मैंने आप लोगों को एक शुरुआत से बताया था कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, इसे बिकेगा, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। यदि आज खंदौली सादाबाद में इस तरीके के बड़े बड़े सौदे जो हैं बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांसेस है और यहाँ से आप अपना आलू की भविष्य भी देख सकते हैं। कई लोग मुझे मैसेज करके बोले थे, सोनू भाई आगरा अलीगढ़ के कोल्ड स्टोरेज के बारे में बता दिया कीजिए कि कितने से कोल्ड ओपन होंगे। भाई देखिए, कोल्ड स्टोरेज के गेट लगेंगे तभी तो ओपन होंगे। अब आप खुद देख लीजिए, 65 से 70% खुदाई हो गई, माल कितना आया कोल्ड स्टोरेज में? 35%। भाई 70% हार्वेस्टिंग होने के बाद में 35% कोल्ड स्टोरेज में आलू आया है। कहाँ गए वो लोग कोल्ड स्टोरेज फुल करने का? अब तो जूते पड़ने वाले हैं इन लोगों पे, क्योंकि मैं बंगाल से लौटते ही जिन जिन कोल्डों का ये नाम ले रहे हैं उन कोल्डों में स्थिति दिखाऊंगा। साफ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई रोक के दिखा दे। और उन्हीं कोल्ड मालिक के अंदर से जो गाड़ी लोड होते हुए देंगे ना, उन कोल्ड मालिकों से सीधा सवाल ये रहेगा कि ये 60,000 पैकेट कैसे आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ 10-20 लाइन कैसी लगी हुई है, क्यों तुम्हारे कोल्ड में आ रहे हैं? तुम्हारा कोल्ड तो हाउसफुल हो गया। भाई तुम्हारा कोल्ड हाउसफुल हो गया था, फलाने व्यक्ति ने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाली थी, क्या था ये, इसकी सच्चाई दो, स्पष्टीकरण दो। मैं निश्चित तौर पर स्पष्टीकरण लूंगा इन कोल्ड मालिकों से या इन मैनेजरों से जो कि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इन लोगों के, जो खंदौली के हैं या कहीं के भी हैं, इन लोगों के सोच से व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इस अराजकता माहौल का जो है गुमराह करने का जो है प्रयास ये लोग कर रहे हैं। स्पष्टीकरण जरूर लूंगा किसान साथियों, ये मेरा आप लोगों से वादा है। जो भी इस तरीके के वो कर रहे हैं और जो वायरल कर रहे हैं उन पर तो जूते चटकेंगे। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं एक पेशेंस, एक संयम बन रहे रखें। घबराहट ये लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे, इस घबराहट में आप लोगों को नहीं आना है। और जो आगरा अलीगढ़ वाले कोल्ड स्टोरेज ओपन की बात थी कि कितने से खुलेंगे, तो देखिए ये मोटा मोटी सभी को पता है कि 900-1000 रुपये के सौदे जो हैं खेतों से हो रहे हैं, तो कोल्ड स्टोरेज का गेट खुलने का बात ही कहाँ से आ गई? कोल्ड स्टोरेज सील कहाँ से हो जाएंगे? क्योंकि मंडी में इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि आलू जो भी जा रहा है 1000 रुपये के दाम वापस आ रहे हैं। तो व्यापारी भी जो है अब जो है वो नहीं कर रहे हैं कि हम जो 600 खरीदेंगे 700 खरीदेंगे। भाई 1000 और 1100 के दाम वापस आ रहे हैं मंडियों से, तो वो कर रहे हैं। अब भैया कई लोग वीडियो देखने के बाद कहेंगे कौन सी मंडी से आ रहे हैं, हमें दे दो। तो ये व्यापारी हैं, क्योंकि इनकी मंडी क्या है पता है? किसी की व्यापारी की मंडी छत्तीसगढ़ है, किसी की महबूबनगर है, किसी की बलवंतपुर है, किसी की फलाने ठिकाने, मतलब जहाँ पर जो है आलू मंडी छोटी है और गाड़ी ज़्यादा आ जाती है। तो क्या होगा? इन किसी भी जो भी टिप्पणी करेगा, किसी की लोडिंग जो है साउथ की सीलम मंडी के लिए नहीं है, कोच्चि के लिए नहीं है, तमिलनाडु की मदुरई और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, इनके लिए कतई इनकी लोडिंग नहीं है। और यही वो कारण है कि ये जो लोग हैं सस्ती दरों पर आलू खरीदने की फिराक में रहते हैं। अभी जब सस्ता नहीं मिल रहा है तो यही लोग हैं ना जो कोल्ड हाउसफुल का बैनर लगा रहे हैं, किसानों को गुमराह किया जाए। और आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो है
इस तरीके की ये लोग मोनोपॉलिसी अपनाते हैं ताकि घबराहट हम लोगों में पैदा हो और हम जो है आलू को फेंकें और जी हमें लपकें। तो ये वो स्थितियाँ हैं और फ़र्रुखाबाद में आप देख रहे हैं। और आप लोगों से मेरा निवेदन आप सबसे यही रहता है, आलू अगर 800-900 रुपये बिक रहा है तो बेचने की सोचो, 700 में तो हाथ भी मत रखने देना। आज छिबरामऊ मंडी के लोगों ने जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। मैं किसानों का बहुत ज़्यादा हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि यदि इस तरीके से छिबरामऊ के किसान कर रहे हैं कि 10 रुपये कम होते ही ट्रैक्टरों को वापस ले जा रहे हैं या घर में रखना पड़े चाहे कुल ले जाना पड़े, लेकिन इन दलालों को नहीं देना, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ये लोग डाल रहे हैं, इन लोगों को इनके गाली देने का काम करो, इन लोगों के मैसेज पर इतनी अभद्र टिप्पणियां करो कि ये भी शर्म से शर्मसार हो जाएं और दोबारा करने की हिम्मत ना करें। और कहो इनसे गर्व से कि भाई हमारा सोनू चौधरी जो कहेगा वो पत्थर की लकीर निकलेगी, उसे कोई नहीं मैट सकता। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो मैट के दिखा दो। और ये सोनू चौधरी चैलेंज कर रहा है, आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। और कोई लोग कह रहे हैं कि 2020 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। 2020 में तो भैया 2000 रुपये प्रति कट्टा बिका था। अगर 2024 में अगर ये 2500 रुपये कट्टा बिक गया तो ये 2020 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, ये 2024 का ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ऐसे में मेरा जो मेहनत है, मेरी जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, गुजरात है या यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ हूँ, वो सिर्फ आप लोगों की उस पर है। तो इस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए, जाया मत जाने दीजिए। इस मेहनत को दिल से लगाइए और जो आलू के अच्छे रेट लीजिए। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को आज जो 900 या 950 या आपका पश्चिम बंगाल में 800 850 तक के जो दाम मिल रहे हैं, उसे बढ़ाकर जो है 1200 रुपये खेतों से ही हो जाए। तो कोल्ड तो अपने आप ही 1400-1500 से खुल जाएंगे। जब कोल्ड खुल जाएंगे तो फिर तो आपको अपने भाई याद आएगा कि इसने ये कहा था। तो ऐसा काम कीजिए जिससे मुझे भी खुशी हो, आप लोगों को भी खुशी हो, आपको अच्छे दाम मिले तो मुझे भी एक जो है अपनी वीडियो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे 100% परिणाम मिल जाए। तो ऐसे में आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि आप जो है कभी भी 800 850 में आलू ना दें, जो देना है 900 से ऊपर दें। मंडियों में से 1000 रुपये के दाम जो है वापस आ रहे हैं और अनुमानित जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार जो है खेतों से ही 1 आध 2 दिन में होली से पहले तक हो जाएंगे। और जब आप देखोगे तो कई कह रहे थे कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में कोल्ड खुलते हैं, तो कोल्ड उत्तर प्रदेश में नहीं खुलते। गुजरात में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन गुजरात में खुल गई। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, 70% खुदाई हो चुकी है। अब देखिएगा समय का चक्र कैसे चलता है और कैसे इन मंदड़ियों की गर्दनों को ऐसे काटेगा जैसे विष्णु जी का सुदर्शन चक्र चल रहा हो। इनके कहीं का नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर ये बैठा हुआ है सोनू चौधरी, रोक के दिखाओ तब तो मैं मानूं, नहीं तो आलू तो अपना 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। 2020 भूल जाओ आप किसान साथियों, आप सभी लोग। यहाँ पर आपका सोनू चौधरी बैठा हुआ है। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और इन लोगों के ग्रुप में जिन लोगों के यहाँ पर ये टिप्पणी आती हैं कि नहीं होगा, बोलना है देख सोनू चौधरी ने किया और देखिए होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।